है दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 3 बार बेचा जा चुका है। जी बिल्कुल सही फैक्ट है ये। बिहार के रहने वाले नटवर लाल ने ताजमहल को 1980s के टाइम पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बेचा है। और सिर्फ ताजमहल को ही नहीं, राष्ट्रपति भवन को और लाल किले को भी 2 बार बेचा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक बेवकूफ़ लोग दुनिया में जिंदा है, नटवर लाल जैसे लोग आराम से कमा के खाने वाले हैं। चलिए और फैक्ट और मिथ जानते हैं ताजमहल के बारे में। मैं शुभम मुनत आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। देखिए, मिथ की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे मिथ हैं एक्चुअली। 1960 से इंडिपेंडेंस के बाद 1960 से 1990 के बीच का जो टाइमिंग था, इतने सारे हिस्ट्री के फैक्ट्स को तोड़ा गया है, तोड़ मरोड़ के हम लोगों को पढ़ाया गया है कि हमको असली चीज़ पता नहीं है और हम लोग सब मिथ पढ़े जा रहे हैं। अब अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे, कितनी ही स्टोरीज उनकी हम छुपाई हुई है। खैर, उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो अलग से लेके आने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल दुनिया की सबसे शानदार और खूबसूरत साइट। इसका निर्माण अकबर के पोते शाहजहां ने करवाया था। आज से 400 साल पहले 1631 में 1631 में जब शाहजहां की वाइफ मुमताज़ महल की डेथ एमपी के बुरहानपुर में हो जाती है, तो उसकी याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को बनने में 21 साल लगे और 1653 में यह बन के कम्प्लीट हुआ। इसको बनाने में 37 आर्किटेक्चर्स थे, लेकिन इन सब में मेन थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने 20,000 कारीगरों मज़दूरों के साथ ताजमहल को बनाया था। और देखिए, यहाँ एक मीथ है कि ताजमहल बनाने के बाद जितने भी कारीगर थे या जितने भी वर्कर्स थे, उनके हाथ कटवा दिए थे। तो हिस्ट्री में हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि उन्हीं उन्हीं में से काफ़ी आर्किटेक्चर और कारीगरों ने बाद में लाल किला और मोती मस्जिद को भी बनाया। तो अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो फिर ये बनाना मुश्किल था। देखिए, ताजमहल के बारे में एक फैक्ट ये भी बता दूं कि ताजमहल जितना ऊपर दिखाई देता है, उतना ही यह ज़मीन के अंदर भी है। मतलब इसको बनाते समय ज़मीन में इतने कुएं खोदे गए थे और उनमें एक स्पेशल तरह की मिट्टी डाल करके लकड़ी के पिलर से इसकी नींव को मजबूत बनाया गया था। क्योंकि पास में यमुना नदी है, तो उससे इसकी नींव में कोई फ़र्क ना पड़े और मजबूती रहे। देखिए, हमको ये तो मानना पड़ेगा कि आज 400 साल हो गए उसको, लेकिन 400 साल पुरानी बिल्डिंग कितनी अच्छी टेक्निक से बनी हुई होगी, तो वो इतने टाइम से टिकी और आगे कितने सालों तक खड़ी रहेगी। ताजमहल को बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि उस टाइम पे इंडिया, या कह सकते हैं कि मुग़ल इंडिया, सब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड का 1/3 जीडीपी इंडिया था। तो भारत में तो पैसे की कमी थी ही नहीं। और शाहजहाँ एक क्राफ्ट एंड कल्चर का एकदम लवर था, तो उसको बहुत पसंद था। लाल किला भी उसी ने बनवाया, मोती मस्जिद भी उसी ने बनवाया और ताजमहल भी उसी ने बनवाया। तो शाहजहाँ को क्राफ्ट एंड कल्चर बहुत पसंद था। आज की तारीख में देखा जाए तो कुछ भी 700-800 करोड़ रुपए की वैल्यू होती है ताजमहल को बनाने में। उस समय 3 करोड़ रुपए में ताजमहल बन के तैयार हुआ था। देखिए, ताजमहल में के नीचे कई तरह के और कितने ही तहखाने बने हुए हैं, और मेटल डिटेक्टर से चेक करने पे इसमें बहुत सी बार रीडिंग आई है कि अलग अलग तरह के मेटल्स अंदर हैं। लेकिन जब इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से इसके बारे में पूछा गया कि इसे खोल के चेक करें या इसमें क्या है बताइए, तो उनका कहना है कि इसको खोलना अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ अगर इसको खोला गया तो ताजमहल की नींव पे असर पड़ेगा और नींव कच्ची भी हो सकती है। इसलिए किसी को नहीं पता कि उन तहखानों में क्या है, खजाना है कि धातु है, मेटल है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को। ताजमहल का एक फैक्ट और बताऊं तो अधिकतर लोगों को लगता है कि ताजमहल की में 3 फ्लोर या 4 फ्लोर है, लेकिन ताजमहल में टोटल 7 फ्लोर्स है। 3 फ्लोर ज़मीन के नीचे है और 4 फ्लोर ज़मीन के ऊपर है। हालांकि नीचे वाली फ्लोर्स में जाना अलाउड नहीं है। ताजमहल का काम जब पूरा हो गया 1653 में, तो मुमताज़ महल की डेड बॉडी, जो कि उस समय बुरहानपुर में जिसको दफना दिया गया था, वहाँ से निकाल करके और फिर
ताजमहल के अंदर दफनाई गई। और 1666 में जब शाहजहाँ की भी डेथ हो जाती है तो उसकी भी डेड बॉडी को मुमताज़ महल की डेड बॉडी के पास ही दफना दिया जाता है, ताजमहल के अंदर ही। लेकिन अभी जो कब्र टूरिस्ट को देखने को अलाउड है वो रेप्लिका है। ओरिजिनल कब्र नीचे ताजमहल में नीचे है, वो देखना अलाउड नहीं है टूरिस्ट लोगों के लिए। वो अभी कमरे बंद कर दिए गए हैं। 1653 में जब ताजमहल का काम कंप्लीट हुआ उसके बाद शाहजहाँ अपने लिए ताजमहल के सामने काला ताजमहल बनाने वाला था। जैसे वाइट ताजमहल है, ऐसा कैसा अपने लिए ताजमहल के ही सामने काला ताजमहल बनाने वाला था। लेकिन उसके पहले ही औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लेता है और बंदी गृह में डाल देता है, और 1666 में शाहजहाँ की भी डेथ हो जाती है। ताजमहल की वॉल पे बहुत शानदार कैलीग्राफी की हुई है, जो इसमें कुरान के कोट्स लिखे हुए हैं, और बहुत ही शानदार क्राफ्टिंग डिज़ाइन जिसका नाम पेट्रा डोरा है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें पर्शिया से, चाइना से, यूरोप से और इंडिया से भी बहुत कीमती पत्थर को इकट्ठा किया है और सभी स्टोन्स को उस क्राफ्टिंग डिज़ाइन में इस्तेमाल किया हुआ है। ताजमहल में एक सेंटर डोम है और 4 एडिशनल डोम है। सेंट्रल डोम की ऊंचाई 240 फीट है और ये आगरा में बीचों बीच सिचुएटेड है। इसके पास से नदी बहती है और यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया था। और वैसे इंडियंस के लिए इसके एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं और आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ में नहीं लगना है, क्योंकि काफ़ी विजिटर्स आते हैं, तो आपको अगर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो उसमें 10% का डिस्काउंट है, 45 रुपीज़ में ये आपको टिकट पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन जा कर के ताजमहल की साइट पे से इसका टिकट परचेस कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को ताजमहल ऑफ रहता है, बाकी सारे दिन ये चालू रहता है। ताजमहल के बारे में एक मिथ ये भी कहा जाता है कि इसमें अपने आप में एक पावर है कलर चेंज करने की, लेकिन ये सब मिथ है। इसका सीज़न के हिसाब से या कह सकते हैं शाम को और सुबह कलर अपने आप चेंज होता है, जो कि नॉर्मल है। सुबह सुबह ये थोड़ा सुनहरा दिखता है और शाम को रेडिश दिखता है। वैसे थोड़े टाइम पहले तक तो इसका परमानेंट कलर ही रेडिश होने लग गया था, क्योंकि पॉल्यूशन और एसिड रेन की वजह से इसका मार्बल जो है वो लाल होता जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और फिर गवर्नमेंट ने अच्छे मेजर्स लिए, उससे अभी फ़िलहाल तक तो ये ताजमहल अपने पुराने कलर में फिर भी लौट रहा है, मतलब पूरा वाइट दिखने लगा है। क्या आपको पता है ताजमहल को 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया था ताकि ऊपर से जब प्लेन्स निकले तो उनको दिखे नहीं कि यहाँ ताजमहल है, या उसको टारगेट नहीं किया जा सके। इसलिए 65-71 दोनों टाइम काले कपड़े से ताजमहल को ढक दिया था। क्योंकि ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसलिए अलग अलग इस पर क्लेम किया जाता है। एक सबसे बड़ा क्लेम इस पर किया जाता है कि ये शिव मंदिर था। ताजमहल बनने के पहले यहाँ एक शिव मंदिर था, फिर उसके ऊपर ताजमहल को बनाया गया है और उस शिव मंदिर का नाम था तेजू महालय। 1989 में PN ओक ने अपनी किताब में यह दावा किया कि ताजमहल में शिव मंदिर और ताजमहल खुद शिव मंदिर पे बनाया हुआ है। और 2000 में इन्होंने एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि ताजमहल के तहखानों को खोल के देखा जाए और उसमें नीचे खुदाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील और उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो ये थे कुछ फैक्ट और कुछ मिथ जो कि ताजमहल के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।